नमस्कार दोस्तों, आज सोच एक नई दिशा आपका ध्यान जिस ओर आकर्षित कराना चाहता है वह है उत्तराखंड के घराट या पंचक्की। जी हाँ, पंचक्की को उत्तराखंड में घराट के नाम से जाना जाता है। यह घराट हमारी पौराणिक और पारंपरिक संस्कृति का हिस्सा रह चुकी है, किंतु दुख का विषय है कि आज इन्हें केवल गिने चुने गांवों में ही उपयोग में लाया जा रहा है। तो चलिए, सर्वप्रथम आज हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि एक घराट किस तरह से काम करता है, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इसमें कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग होता है। घराट के चलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बहते हुए नदी के जल की है, जो घराट को घुमाने में मदद करता है। सबसे पहले नदी के पानी को एक कच्ची नहर के जरिए परनाल तक लाया जाता है और परनाल से होते हुए इसे भेरण तक पहुंचाया जाता है। भेरण अर्थात टरबाइन पानी के बहाव के साथ तेजी से घूमता है और इसका कार्य होता है ऊपर और नीचे लगे पत्थरों को, जिन्हें हम घराट कहते हैं, उनको तेजी से घुमाना। अब घराट के ऊपर एक लट्टू जैसा लकड़ी का बड़ा उपकरण होता है, जिसे हम रूढ़ी कहते हैं, र्यूढ़ी या रूढ़ी कहते हैं। इसके जरिए गेहूं छेद से होकर घराट के अंदर जाता है। इन गेहूं को समान भाव से डालने के लिए लकड़ी के 2 टुकड़े लगाए जाते हैं, जिन्हें ठेंकुल कहा जाता है। अब ये घराट के बड़े गोलाकार पत्थर एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो यह एक बेहतरीन चक्की का काम करते हैं और आटा, चावल आदि अलग अलग चीज़ों को आराम से पीसा जा सकता है। घराट के कारण हम प्राकृतिक जल की ऊर्जा का सही रूप से इस्तेमाल भी करते हैं और बिजली भी नहीं लगती। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अब ये घराट देखने को नहीं मिलते और इसकी जगह बिजली से चलने वाली चक्की ने ले ली है। वैसे तो इनके लुप्त होने के कई सारे कारण ये कारण की गाड़ सके गाड़ के कारण सुखी अब दाई ये कारण गाड़ पानी। लोग नई तकनीकों को तो अपना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अब जो लोग पलायन कर चुके हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को घराटों के संबंध में ज्ञान का अभाव होना भी स्वाभाविक है। साथ ही साथ नदियों का सूखना भी इसका एक बड़ा कारण है। ये घराट, पंचक्की हमारी संस्कृति और हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जो आज हमने कहीं ना कहीं खो दिए हैं। घराट इसलिए विलुप्त हो रहे हैं, इसके 2 रीज़न हैं। सबसे पहले जो यहाँ के लोग हैं वो पलायन कर चुके हैं, जिसके कारण से जो अनाज गेहूँ जो होता था घराट में पीसने के लिए वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और इसीलिए आजकल के लोग घराट नहीं चलाते। और दूसरी बात यह है, घराट किस लिए विलुप्त हो रहे हैं, घराट जो नदियाँ हैं बहुत ज़्यादा सूख रही है, जिस वजह से घराट ये विलुप्त हो रहे हैं। आज हमने कहीं ना कहीं खो दिए हैं या हम इसे खोने की कगार पर खड़े हैं। अभी भी समय है, अभी भी हम इन्हें संभाल सकते हैं। आओ आज एक संकल्प करें और अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर और अपनी पारंपरिक विरासत को संजोए रखने के लिए प्रयास करें, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को उनकी विरासत और उनकी संस्कृति के बारे में सही रूप से जानकारी दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।